सो हेलो गाइस एंड कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ओन चैनल एंड आई होप सब बढ़िया होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में एक नहीं तीन परफ्यूम्स की बात करेंगे। तो बेसिकली कंपेयर करेंगे तीन, और ये तीन शुरू से ही मतलब काफ़ी टाइम से टक्कर पर रहते हैं और काफ़ी टाइम से ये इस टाइप के परफ्यूम है कि आप पूरे साल लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो मेरा चैनल है, ना ही ये मोनेटाइज्ड है और ना ही इससे ₹1 की भी अर्निंग होती है और ना ही मेरा कुछ परफ्यूम से रिलेटेड ऐसा कुछ है कि मैं अर्न कर रहा हूँ। सही है, तो ये सब मैं अपनी जेब से ख़रीदता हूँ। जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो सब मेरे खुद के होते हैं, अनबाइस्ड होते हैं एंड रिव्यूज़ पूरे एग्जैक्ट रियल देने की कोशिश करता हूँ। तो पहली वीडियो में शुरू होने से पहले पहले तो मैं ये बता दूँ, परफ्यूम्स में अगर मैं किसी की भी अच्छाई करता हूँ या बुराई करता हूँ तो काफ़ी लोग मतलब हो जाते हैं कि ख़रीद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 1000 में से 1-2 तो होते ही होंगे कि भाई जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे उस परफ्यूम में। तो काफ़ी लोग ख़रीदते भी हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरा या किसी और का रिव्यू देख के परफ्यूम ख़रीदो। आप खुद समझो, खुशबू को ट्राई करो तब ख़रीदो। क्योंकि काफ़ी बार पता होता क्या, ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में है क्या भाई, जैसे अभी आप खुद देख रहे होंगे काफ की हाइप बनी, अब बन रही है उसकी एटलस की। एटलस मेरे पास भी पड़ा है, मैं चाहता उसकी मैं हाइप फर्जी बना सकता था क्योंकि इस टाइम पे हाइप चल रही थी उसकी, मैं भी वीडियो डाल सकता था। बट मैंने पहले डाली थी और दोबारा मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ना तो मैं इससे अर्निंग करता हूँ और ना ही मुझे ऐसा कुछ है कि भाई मुझे व्यूज़ बढ़ाने या फिर अपना चैनल कंट्रोवर्सी या कुछ करके ग्रो करना। तो रियल रखने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे होता है। एंड भाई होता क्या है, काफ़ी रिव्यूअर्स को भले ही ब्रांड अप्रोच ना करें, बट जो आपके सेलर्स हैं वो अप्रोच करते हैं। तो आप हाइप बनाओगे तो उनका माल बिकेगा और वो पैसे बढ़ा के फिर उन्हें बेचते हैं। तो समझ रहे हो, तो देख के ख़रीदा करो कि समझ जाया करो कि हाइप बन रही है फ़र्ज़ी है। तो ये सब कहना था, बाकी बकवास बहुत हो गई, 2 मिनट मैंने वीडियो फालतू की खींच दी है तो सॉरी भाई, ऑफेंड मत होना, बट शेयर करनी थी ये चीज़ भी। एंड अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये रहा सुप्रीमेसी, ये रहा हवस ब्लैक और क्लब डी न्यूट का ये मैं सैंपल ले आया था। ये नए वाले बैच का सैंपल है। असल में जो मेरी बॉटल है क्लब डी न्यूट की प्योर परफा 105 ml वाली, वो रह गई घर एंड वो मैसीरेट है और ये मैसीरेट नहीं हुआ है। तो बहुत डिफरेंस है भाई वीडियो में, मतलब वीडियो कह रहा हूँ, स्मेल में बहुत डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें भी मैं क्लियर करूँगा और बेस्ट बाय क्या रहेगा आपके लिए वो भी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि हर आदमी 3-4 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना चाहता और करता भी है तो वो सोचता है कि बेस्ट टू बेस्ट चीज़ मिल जाए। तो सबसे पहले क्लब डी यूनिट से शुरू करते हैं। ये 150 ml वाला जो आता है उसका सैंपल है और ये अभी का ही सैंपल है, ठीक है। तो प्योर परफा का ही है। तो इसकी स्मेल और बाकी से कम स्किन पे टेस्ट करूँगा सारे। अब देखो ओपनिंग और ड्राई डाउन में भी टेस्ट करना है, बट मैंने इसे वीडियो से हट के बहुत टेस्ट कर लिया है। तो भाई देखो, क्लब डी यूनिट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा रोटन फ्रूट्स की स्मेल आती है, ठीक है। अभी इसमें से तो आ रही है, जो मैसरेट हुआ हुआ है उसमें से थोड़ी ऑरेंजिश टाइप स्मेल रहती है। और जो क्लब डी यूनिट का मुझे सिर्फ एक ही जो अच्छा पॉइंट लगता है वो ये है कि जो बर्च का नोट ड्राई डाउन में आता है ना, जो स्मोकीनेस आती है, और भाई वो थोड़ा सा बहुत फ्रूट्स के साथ वो इतनी एक एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल लगती है तो भले ही कि उसके एवेंटस के क्लोन ही है। बाकी जो दो हैं ये दोनों ये ट्विस्ट के साथ हैं। तो क्लब डी न्यूट तो एग्जैक्ट क्लोन है आपका एवेंटस का, ये दोनों ट्विस्ट के साथ हैं। बट आप ये समझ के चलना कि आपको भाई एग्जैक्ट 10-10 क्लोन की ज़रूरत नहीं है। परफ्यूम वो लो जिसकी खुशबू अच्छी हो, समझ रहे हो। क्लोन लेके करोगे क्या भाई, जब ओरिजिनली आपको हो सकता है पसंद ना आए। खुशबू अच्छी लगनी चाहिए, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा एसिडिक फ्रूट्स तो पता ही नहीं चल रहे, एसिडिक खुशबू लग रही है। बट जो उसमें बर्च का नोट है जब वो ड्राई डाउन में आता है भाई, ये बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम। बट मैं बता दूं, इसको मैसरेट होने के लिए इतना लंबा टाइम चाहिए। एक भाई हैं, उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो भाई वो बता रहे थे 1 साल के बाद जाके परफॉर्म करा था। मेरा भी, मैं दुबई से ख़रीदा हुआ परफ्यूम है, वो बहुत अच्छा है। वो उसकी भी एसिडिक ओपनिंग है,
बट वो बाद में बर्ज का नोट आता है। अब इसमें पता नहीं क्या हो रहा है भाई, वो स्मोकीनेस ही नहीं आ रही है जो इसकी बैकबोन है, इसकी जान है क्लब डी न्यूइट की, वो स्मोकीनेस पता नहीं क्यों नहीं आ रही। जहाँ तक मुझे लगता है इसे मैसरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आएगी, क्योंकि कंपोजिशन स्मेल तो सब सेम ही है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से या फिर और भी किसी परफ्यूम्स का अगर आपको बाय करने हैं तो भाई मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जो मेरा सेलर है वहाँ से अरेंज करा के मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा, और बेस्ट टू बेस्ट प्राइस ही रहेगा। जैसे कि अगर अफनान की बात करें तो ये अभी मार्केट में 4500 रुपये तक का बिक रहा है, जो फेमस वेबसाइट है, आपको पता ही होगा, मैं नाम लेके कुछ कहना नहीं चाह रहा। तो उस पर 4500 का बिक रहा है, पर मैंने अभी अपने सब्सक्राइबर को 38 to 3900 में भेजा। अभी प्राइस इन्फ्लेट है क्योंकि महंगा बेच रहे हैं सेलर्स, बिकॉज अभी इसकी रिसेंटली बहुत हाइप बनी है इस वजह से, वरना उससे भी कम में गया है, 3700 तक भी दिया है मैंने। तो अभी थोड़ा सा पैसा हाइप डेस्क का 38 to 3900 का, बट स्टिल काफ़ी सही है क्योंकि 150 ml है। ये आपको 3300 रुपये तक का पड़ेगा, हवस ब्लैक। तो ये हैं, अगर किसी को चाहिए डीएम कर देना। बाकी प्राइस का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, जो उस टाइम होगा वो बताया जाएगा। बट हाँ ये है कि अरेंज हो जाएगा और 100% ऑथेंटिक होगा, ये चीज़ है, इसकी गारंटी है पूरी फुल। तो अगर क्लब डी न्यूइट की बात करूँ तो मुझे इतना ख़ास ये वाला पसंद नहीं आया जो मेरे पास है। जब उसमें स्मोकीनेस आती है भाई बहुत ही प्यारा लगता है, लॉन्जिटिविटी वगैरह बढ़िया है, बट अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा। अब सुप्रीमेसी पे आता है। ये जो है ये है कब लिया था ये मैंने, दिसंबर में शायद मैंने लिया था, और ये नवंबर का बैच था। तो ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें डिकेंड भी कुछ निकाले 2-3, तो उसके बाद मैसरेशन फास्ट हो गई, बट अभी भी मुझे लगता है पूरी तरह से मैसरेट नहीं हुआ है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी अच्छी हो गई, सब अच्छा हो गया। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा चेंज हुई है, जैसे अभी इसकी एसिडिक और बंदी बंदी स्मेल आ रही है ऐसी इसमें आती थी, बट अब इसकी चेंज हो गई है स्मेल। इसको स्प्रे करते हैं। इसकी स्मेल ज़्यादा फ्रूटी है, ब्लैक करंट का इसमें नोट है, एक टेंगी पंच है इसमें, एक हल्की सी खटास है जो कि इसे पुश दे रही है। और फिर उसके बाद पता है ये 5 या 10 मिनट के बाद ये स्वीट होने लगता है, हल्का हल्का स्वीट होता है, और हल्की हल्की भीनी भीनी सी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। बट अभी जो है अभी हल्का सा डाइजेस्टेबल नहीं हो रहा, 5-10 मिनट के बाद ये बहुत प्यारा खुशबू हो जाती है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा, ये मैं अभी तक विंटर्स चल रहे थे लगाता आ रहा था, बट अब जैसे मैं इसे लगा रहा हूँ, जैसे जैसे हल्की हल्की हीट बढ़ती जा रही है, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है इतनी ही ज़्यादा, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है, ज़्यादा देर रुक रहा है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी। बट जैसा कि ये बताते हैं कि इसके 3 स्प्रे या 2 स्प्रे मार लो बहुत है, ऐसा नहीं है भाई, अभी भी ये उस पावर मोड में नहीं आया, बट हाँ आ जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट पर हर आदमी ने इसकी तारीफ़ ही करी है। और मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि जब मैंने लिया था ये, जब इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था ये, बट हाँ अब करने लगा है परफॉर्म। तो भाई मैसरेशन या फिर मैचुरेशन एक असली प्रोसेस होता है, ये जान के चलना। फ्रूटी स्वीटनेस आने लगी है इसमें, मौसीनेस आती है, बट भाई मौसीनेस का बाप लेना तो ये है भाई, मौसीनेस क्या, मुझे अभी सब बात करेंगे। अब भाई इसके बारे में, सुप्रीमेसी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रूटी है, मौसी है, लेदर नोट भी फील होता है, और एक चीज़ और जो इसमें सेब की खुशबू आती है। सेब की खुशबू कैसे मैं समझाऊं, जैसे दो तरह के सेब होते हैं, एक होता है दानेदार, एक रसीला। तो दानेदार वाला सेब खाया होगा आपने, ग्रीन एप्पल मैं कह लूँ तो, ग्रीन एप्पल वाली इसमें खुशबू है। दानेदार सेब की बेसिकली अगर मैं कहूँ, दानेदार जो सेब होता है जो उसमें से खुशबू आती है, वो वाली खुशबू भी इसमें आती है। सिट्रसी तो है ही, ओपनिंग में खटासपन ज़रूर है इसमें, खटासपन हल्का सा लगता है, उसके बाद मीठा होना शुरू होता है। और बेस में एम्बर ग्रीस, मस्क, सेफ्रॉन, जो कि फ्रेगनेटिका पे नोट्स इसके दे रखे हैं। तो ये आता है 4000 के अंदर, 150 ml। क्लब डी न्यूइट भी 3500-3600 के अंदर ही आता है, लगभग इतने का ही मिलता है, 150 ml। और फिर आता है आपका सुप्रीमेसी, वो हवस ब्लैक, ये आता है 100 ml। तो सबसे महंगा अगर कहूँ तो मैं यही है, इसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं है, इन दोनों की बोतल एटलीस्ट अच्छी हैं, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन भी इसी में है। तो ये हो गई नोट्स की बात इनके।
वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं कहूँ इन तीनों में, तो आई थिंक सुप्रीमेसी ज़्यादा है। क्योंकि यार एक तो इसकी बॉटल भी प्यारी है, 150 ml आ रहा है ऊपर से, और फिर बट यार इनमें एक चीज़ तो है, मैसरेशन भाई चाहिए अगर है, बट अभी लेके रख दो, आगे तो काम आएगा ही। डेढ़ डेढ़ साल आराम से बॉटल चलेगी, 150 ml है, ईजिली चलेगी भाई। क्योंकि अगर आप पे 3-4 परफ्यूम है रोटेशन में ले रहे हो तो बहुत ईजिली चलेगी। और ये है हवस ब्लैक भाई। दिस परफ्यूम इज़ वेरी क्लोज टू मी। ये भाई मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। और मैं कहूँ तो अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अगर आया है वो यही परफ्यूम है। रिसेंटली अभी इसकी दो बोतल लाया था मैं। एंड इसकी बात करते हैं, इसे तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था इसका। भाई एक बार एटमाइज़र देखो, ऑयल देखो एक बार। दिस इज़, मैं अगर समझाना चाहूँ, जंगल को एक बॉटल में डाल दिया, हाँ वैसी स्मेल है इसकी। इतनी ज़्यादा फॉरेस्टी, इतनी ज़्यादा डेंस, इतनी ज़्यादा जंगली स्मेल है अगर मैं कहूँ, बिल्कुल मॉसीनेस। अब देखो ये निशान हाचीवत और अवेंटस क्लोन, ये भी वही बोला जाता है बट ये बहुत डिफरेंट है। पर पता नहीं क्यों जब भी मैं लगाता हूँ लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो सिमिलर है। मतलब मुझे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने हवस ब्लैक लगाया है सुप्रीमेसी लगाया, आई डोंट नो वाई, बट होते हैं। अगर आप, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, मुझे पता चल जाता है। बट हाँ, अगर किसी और से पूछोगे तो वो कंफ्यूज ज़रूर हो जाएगा इन दोनों में। बट अगर अगल बगल लगाओगे तो आपको बहुत इजीली डिफरेंस पता चल जाएंगे। हवस मुझे इनमें सबसे अच्छा क्यों लगता है वो भी बताऊंगा। देखो भाई अब तो ये अलग ही स्मेल कर रहा है, बिल्कुल क्लब डिनविट। अगर ओपनिंग देख के परफ्यूम लेने जाओगे तो सबसे पहले आप उठा के लाओगे सुप्रीमेसी, क्योंकि ना तो क्लब डिनविट समझ में आएगा, ना हो सकता आपको हवस ब्लैक भी इतना समझना है। ओपनिंग देख के लोगे तो सुप्रीमेसी ही लेकर आओगे, मुझे इतना पक्का पता है, अगर तीनों में से लेने जाओगे, क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी ओपनिंग इसी की है, बिल्कुल एकदम स्वीट और फ्रूटी विद ब्लैक करंट, लेमनी वाइब चली गई है। एंड अब अच्छी एकदम हाई क्लास टाइप खुशबू होने लगी है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ऑफिस फ्रेंडली या फिर एकदम रिच लगने के लिए जो खुशबू है वो भाई ये हवस ब्लैक है। इसमें बार्बर शॉप एलिमेंट है, इसमें बर्च का नोट नहीं है, बट स्टिल अर्थीनेस की वजह से इसमें जो स्मोकीनेस आती है, या फिर कह लो वो फ्रूटी, इसका जो करेक्टर है पाइनएप्पल वाला, पाइनएप्पल नोट है इसमें, बर्गमोट खट्टा पाइनएप्पल है, ये स्वीट नहीं होता, बहुत ही फॉर्मल खुशबू लगती है बिल्कुल। बार्बर शॉप और फिटकरी जो आती है उसकी खुशबू लगती है, शेविंग क्रीम टाइप हल्की हल्की शुरू में लगती है। उसके बाद अर्थी मॉसीनेस, एकदम वुड्स की खुशबू आती है, ऐसा लगता है काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में हो आप। और हल्की हल्की स्मोकी होने लगती है। तो अब मैं बताऊं, ये 3300 रुपये का तो लेना वर्थ इट है भाई। सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक बीस्ट मोड परफॉर्मेंस चाहिए तो इन तीनों में यही है। ये भले ही एक्सट्रैक्ट दी परफा है कुछ भी है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। कपड़ों पे लगा लो तो भाई कभी कभी तो ऐसा होता है 2 दिन तक खुशबू आती है। ऑलराउंडर है, बट हाँ थोड़ी मैच्योर खुशबू है एज़ कम्पेयर टू क्लब डिनविट ले लो या फिर ये। तो अगर थोड़ी कम मैच्योर चाहिए तो ये इजीली कैरी ऑफ कर लेगा कोई भी, ठीक है। और 150 ml भी है। बट अगर आपको परफॉर्मेंस भर भर के चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना जूस क्वालिटी से या किसी भी चीज़ से, जूस क्वालिटी सब में बढ़िया है, बस क्लब डिनविट की मुझे इतनी खास नहीं लगी। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी से बिल्कुल भी और परफॉर्मेंस भी तगड़ी चाहिए तो भाई आवाज़ ब्लैक, इसको आपको ट्राई देना चाहिए। आई नो कि इसे काफ़ी लोग लास्ट में रखते हैं, हवस लाइनअप में सबसे बेकार बताते हैं, या फिर परफ्यूम के तौर पे भी इसे अच्छा नहीं बताया जाता, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्यारा सेंट है। मतलब जो एक आप सोच के चलते हो ना कि मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, हाई प्रोजेक्टिंग होंगे, तो वो यही है। मतलब बाकी मैंने इतने यूज़ करे भाई, समझ नहीं आते परफ्यूम। 2 फीट का प्रोजेक्शन अगर मान के भी चलते हो तो 2 फीट कितना समझते हो आप, ज़्यादा नहीं हुआ 90 सेंटीमीटर, लगभग हाथ बराबर मान लो, तो इतनी दूर तक ही आपके आसपास पता चलेगी। बट हाँ ये है कि ये कपड़ों पे बहुत देर तक रहता है, बहुत प्यारी खुशबू है और बहुत हाई क्लास लगता है ये तो मैं कहूँगा। अब वो पाइनएप्पल और अर्थीनेस और वो सीडार वुड की जो खुशबू आ रही है, अलग ही है।
कोई टक्कर ही नहीं ले पा रहा। क्लब डी नीट तो रॉटन फ्रूट्स हो रहा बिल्कुल एसिडिक, बट मैसेरेट वाला बैच अलग है, वो भी वीडियो डालूंगा जिस दिन बॉटल ले आऊँगा घर से। सुप्रीमेसी मोर डाइजेस्टेबल है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि स्वीट हो जा रहा है, फ्रूटी हो रहा है एंड अच्छा लग रहा। और हवस ब्लैक मेरा फेवरेट है, तो थोड़ा इसकी तरफ लीन मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, बट खुशबू भी वाकई में अच्छी है, क्योंकि प्राइस पॉइंट, परफॉर्मेंस, हर एस्पेक्ट से देखो तो काफ़ी अच्छी खुशबू है। तो तीनों में अगर बात करें कौन सा लेना चाहिए, देखो हवस ब्लैक 3300-3500 रेंज 100 ml, सुप्रीमेसी 4000 के अंदर 150 ml बॉटल बहुत तगड़ी, और क्लब डी नीट तो भाई बेस्ट सेलर रहा ही है अरमाफ का, बट मैसेरेशन दोनों को चाहिए। अगर रुकना नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स पावर चाहिए, तो ये है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कहूँ तो ये रहेगा, क्योंकि 150 ml आ जा रहा है, बॉटल वॉटल सब अच्छी है, मैसेरेट बस सही है करना आपको। क्लब डी नीट भी अच्छा है, बट जूस क्वालिटी के ऊपर रखूँ तो ये है सब, पहले पे ये हो गया, फिर ये हो गया, वैल्यू फॉर मनी मैं कह रहा हूँ, और फिर ये हो गया। बट अगर मैं अपनी पसंद से लूँ तो भाई सिर्फ हवस ब्लैक लूँगा, 3200-3300 रुपये का है, और परफॉर्मेंस जूस क्वालिटी क्या शानदार है, मतलब मज़ा आ जाता है। तो बहुत ही शानदार खुशबू है हवस ब्लैक की। बाकी तीनों को कंपैरिजन हो गया, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। और भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना एंड चैनल को ग्रोथ कराने में थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।